हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोगों ने क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में मैटर के बारे में स्टडी किया। तो आज हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या है, इसमें हम आज पढ़ेंगे। तो जो आपके मैटर हैं वो जनरली वो 3 तरीके से पाए गए हैं। इसको क्लासिफाइड किया गया कितने तरीके से, फर्दर क्लासिफाइड आर 3 टाइप्स लाइक दिस इज ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में इसे क्लासिफाइड किया गया। और एक स्टेट और होती है जिसे प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, और इस प्लाज्मा स्टेट को इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया है। ओके, तो जनरली ये सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस। तो सॉलिड हमको पढ़ना है, पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है लिक्विड की, उसके बाद किसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है, गैस की। तो जो हमारा मैटर है वो कितने तरीके से क्लासिफाइड किया गया, थ्री टाइप्स से। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एज वेल एज गैस स्टेट। ओके, अब हमको क्या पढ़ना है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल solid, liquid and gas are classified this 3 types like this solid, liquid as well as gas। तो इसे हम पार्टिकल के आधार पे on the basis of पार्टिकल के आधार पे, है ना, इसकी हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी क्या है। सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। इसके वॉल्यूम और शेप क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, या डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। तो ये जो सॉलिड है उसके क्या है, जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होते हैं, उनके शेप भी चेंज नहीं होते। ये सॉलिड के जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स्ड होते हैं, बदलते नहीं होते हैं, डिफिनिट होते हैं। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक डस्टर है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करें, इसको रख दिए, और कल आके अगर हम इसे चेक करें या ले जाएं इसे घर पे, तो इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ऐसे ही कांस्टेंट ही रहेगा वैल्यू। या इसे कहीं और प्लेस पे चेंज कर दिया जाए तो जैसा इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मास जो भी है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये क्या है, सॉलिड है, फिक्स्ड वैल्यू एंड शेप। नेक्स्ट आपका है, दूसरा है आपका कि इनके जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस वेरी मिनिमम होते हैं, लाइक दिस इज ए निग्लेजिबल के नियर अबाउट होते हैं। इनका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, इसका मतलब है कि अगर ये आपका एक मॉलिक्यूल है और ये आपका मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत क्या है, कम होता है, एकदम निग्लेजिबल होता है, एकदम जीरो के बराबर होता है। और जानिए कि इनका जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स वो वेरी हाई होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं, इतना ज़्यादा होते हैं कि उनको वो आपस में जो मॉलिक्यूल होते हैं एकदम कंडेंस रहते हैं, एकदम बधे होते हैं, एकदम पूरे फोर्स के साथ क्या है, वो जकड़े रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ना बड़ा टफ का काम है। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद इसका जो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड वो वेरी हाई होती है,
जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। डेंसिटी का मतलब है, डेंसिटी जो आपका है, डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, अर्थात D इक्वल टू m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा डेंसिटी का, बताइए क्या हो जाएगा, मास की यूनिट kg, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। इसका जो यूनिट आपका हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। कौन सी यूनिट है, SI यूनिट। SI यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, राइट डाउन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होते हैं, इनका MP एंड VP बोथ आर हाई। ओके, एंड इट्स कैन नॉट, इट्स कांट फ्लो ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे फ्लो नहीं हो सकते हैं। ओके, राइट डाउन। इसमें देखिए जो इट्स कांट फ्लो ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे क्या करें, रख दिया जाए तो ये फ्लो नहीं हो सकते हैं। और इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है ये निग्लेजिबल होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई थिंग्स है जो सॉलिड है, अगर इसको हम क्या करें, स्पंज करें, मतलब पंज करें, मतलब प्रेस करें, तो ये इसमें क्या होगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, यानी कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या है, नेग्लिजिबल। सपोज दैट ये बोर्ड है, बोर्ड किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। अगर इसे हम क्या करें, प्रेस करें, तो इसमें कुछ क्या करेगा, सिंक नहीं होगा, तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या है, नेग्लिजिबल है। तो ये सब सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि लिक्विड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके।